महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बागी गुट की सरकार बनने के बाद बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर रविवार को विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। नार्वेकर के समर्थन में कुल 164 वोट पड़े और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 वोट ही मिल पाए। गौरतलब है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों के साथ शनिवार शाम गोवा से मुंबई पहुंचे। शिवसेना के बागी विधायक असम की गुवाहाटी से लौटने के बाद से गोवा में थे। गौरतलब है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण शिवसेना नेता के पद से हटा दिया था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए शनिवार को हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एयरपोर्ट पर शामिल नहीं हुए। गौरतलब है ये तीसरी बार है जब चंद्रशेखर राव इस साल पीएम मोदी के स्वागत में नहीं पहुंचे। बीजेपी ने इसे लेकर सीएम राव की आलोचना की। राजस्थान बीजेपी ने अपने सदस्यों के साथ उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज अख्तारी की कई तस्वीरें सामने आने के बाद उसके साथ संबंध होने का खंडन किया है। राजस्थान बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि कोई भी किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचवा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी का सदस्य है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी संग अपनी तस्वीर वायरल होने पर बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई भी फोटो खिंचवा लेता है। कटारिया ने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति गुनाह नहीं है, उसमें कौन उनके साथ फोटो में खड़ा हो जाता है ये उनके हाथ में नहीं। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या पर कहा है कि पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने लूट का नाम देकर इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। हालांकि मृतक के भाई के अनुसार पुलिस ने कहा कि उन्होंने लूट वाली बात नहीं कही थी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों को दी गई सुरक्षा को लेकर कहा कि आतंकवादी अजमल कसाब के पास भी ऐसी सुरक्षा नहीं थी। आदित्य ने कहा कि हमने मुंबई में ऐसी सुरक्षा पहले कभी नहीं देखी। आपको किस बात का डर है? क्या कोई भाग जाएगा? गौरतलब है कि बागी विधायक विशेष बसों से आज विधानसभा पहुंचे थे। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को लेकर सर्वसम्मति बनाना संभव था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे आम सहमति में विश्वास नहीं रखते बल्कि टकराव में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में हो रहा ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काली घाट स्थित आवास में शनिवार रात एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई। दरअसल एक शख्स कथित तौर पर दीवार फांदकर सीएम आवास में घुस गया और पूरी रात छिपकर वहीं रहा। अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह को एक पुलिसकर्मी की नजर पड़ने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि आप सदस्य अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को 420 रुपए का चेक और डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से कहा जाएगा कि सेना के साथ 420 ही ना करें और भारत माता की रक्षा के लिए पैसे का रोना रोना बंद करें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद में बैठे एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना की बारी है। राव ने कहा कि ठीक है, फिर हमारी सरकार गिरा दो, उसी का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं आजाद हो जाऊं और दिल्ली में जाकर सरकार गिरा दूं। दरअसल रेड्डी ने कहा था कि टीआरएस को डर है कि उनकी सरकार गिर जाएगी। टीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने शनिवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे। नेताओं से कहा कि सभी जुमलाजीवी दम बिरयानी और ईरानी चाय का लुत्फ उठाना ना भूलें। उन्होंने तेलंगाना को पावर हाउस बताते हुए कहा कि दौरा कीजिए, सीखिए और अपने अपने राज्यों में इन्हें लागू करने की कोशिश कीजिए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की पुरानी तस्वीर शेयर की। इसमें आदित्य उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि हमेशा सही नक्शे कदम पर चलना महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ऐलान किया
कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने पर वो मुफ्त में पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएंगे। सिंगरौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप ईमानदार और देशभक्त पार्टी है। हम पैसे नहीं खाते, लोगों की सेवा करते हैं। हमें एक मौका दे, यदि काम नहीं करेंगे तो अगली बार भगा देना। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ बदला और द्वेष की भावना से प्रेरित कार्रवाई निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी अपने लोकतंत्र विरोधी राजनीति के विपक्ष में खड़ी आवाजों को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, लेकिन जनतंत्र में झूठ और दमन की लाठी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने राज्य में 21,000 एकड़ जमीन को माफियाओं के चुंगल से मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि वो इस जमीन को गरीबों में बांट देंगे। शिवराज ने कहा कि कुछ प्रभावशाली लोग अपनी दबंगई से कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे लोग सुन लें कि शिवराज उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि बीजेपी सोचती है कि उनसे 5 दिनों तक ईडी से पूछताछ करने और 55 से लेकर 60 घंटे तक बार बार एक जैसे सवाल पूछने से वो चिंतित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 5 दिनों की ये पूछताछ मेरे लिए एक मेडल की तरह है और उम्मीद है कि ईडी फिर पूछताछ करेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिठाई खिलाते हुए वायरल तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं कई बार शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहा हूं, लेकिन कभी किसी राज्यपाल ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई और ना ही कोई गुलदस्ता दिया। पवार ने कहा कि राज्यपाल में कुछ गुणात्मक बदलाव आए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता लिखकर कहा कि मन और अपराध की सुस्पष्टता व्याख्या करने वाले वाजपेयी युग की उनकी विचारधारा देश की राजनीति से कब की अस्त हो चुकी है। इसमें लिखा गया कि अगर बीजेपी ने 2.5 साल पहले बड़ा मन दिखाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के आरए प्रोजेक्ट के फैसले को लेकर कहा कि हमारे लिए जो नफरत है वो मुंबई पर मत निकालिए। आदित्य ने ट्वीट किया कि मैं नई सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। शिंदे सरकार ने मेट्रो शेड आरए कॉलोनी में शिफ्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा उनका फर्जी वीडियो ट्वीट करने के बाद कहा है कि दुष्प्रचार और झूठ ही बीजेपी की नींव है। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही जितना तोड़ने का काम कर ले, कांग्रेस भारत जोड़ने का काम करती रहेगी। राठौड़ ने राहुल का वीडियो ट्वीट कर ये दावा किया था कि उन्होंने उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा कहा है, जो कि झूठ था। दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे बैन का उल्लंघन करने वालों के प्रति 10 दिनों के लिए नरमी बरतने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने एसयूपी के इस्तेमाल के खिलाफ जागरूकता फैलाने और इसके विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार उन एसयूपी निर्माताओं को प्रोत्साहन देगी जो हरित विकल्पों को अपनाएंगे। ताजमहल को तेजो महालय बताने के विवाद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि दुनिया का ये अजूबा किसी मंदिर की जगह पर नहीं बना है। एएसआई ने राजमहल के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने के दावे पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले संस्कृति मंत्रालय भी इससे इनकार कर चुका है। पटना में नेपाली कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जबकि लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। एक अधिकारी के इस मुताबिक झड़प में पटना के सिटी एसपी अमरीश राहुल समेत कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के बीच गुजरात, गोवा, कर्नाटक समेत कई राज्य शासित प्रदेशों में 7 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र में 4 से लेकर 7 जुलाई तक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृत के परिजनों को घटना से अवगत कराया। जानकारी के मुताबिक मृतक मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। इस घटना के चलते अब पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सितारगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सीओ ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी को
चीका घाट के पास चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने 4 और मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। खबर उन्नाव से, जहां कौशाम्बी जिले से चोरी हुई 6 भैंसों को ढूंढता हुआ एक व्यक्ति दही थाना क्षेत्र के इंडाग्रो स्लॉटर हाउस पहुंचा। जहां उसने अपनी भैंस देखी तो डायल 112 पर सूचना दी। इस पर दही थाना पुलिस ने चोरी के 4 पशु स्लॉटर से बरामद कर लिए। गजरोला में किसान यूनियन अराजनीतिक की बैठक में ग्राम मोहरका पट्टी के रहने वाले पूर्व प्रधान को गजरोला ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सीओ उम्मेद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, ने अपने विचार रखते हुए बिजली का बिल और खाद और गन्ने पेमेंट को लेकर सरकार को घेरा। इस बैठक में सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। रुड़की के एसडीएम चौक पर रविवार को भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में हुई चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्दी ही रिहाई की मांग की। शनिवार रात राजस्थान के जयपुर में एक आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को श्री रामराजा धर्मशाला में दोपहर 3 बजे कलेक्टर तरुण भटनागर के निर्देश अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी निरंकार पाठक, नगर परिषद ओरछा और संदीप शर्मा, तहसीलदार और तहसील ओरछा ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लगाने के लिए जन जागृति अभियान को लेकर बैठक ली। रविवार को ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना अपने परिवार के साथ पोहरी के प्रसिद्ध जल मंदिर पहुंचे। संभाग आयुक्त कमिश्नर आशीष सक्सेना अपने परिवार, अपनी पत्नी, बेटे और एक बेटे के साथ दर्शन करने जल मंदिर पहुंचे थे। राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर आरती और पूजा करने के इस खास अवसर पर पोहरी एसडीएम राजन बी नाडिया, पोहरी तहसीलदार प्रेमलता पाल, नगर परिषद कर्मचारी नंदकिशोर गुप्ता भी उपस्थित रहे। हरिद्वार में सतनाम साक्षी घाट से नहाते हुए एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बह गया और प्रेमनगर नहर पुल के नीचे जंजीरों में जा फंसा। सूचना पर पहुंची ज्वालापुर पुलिस गोताखोर के साथ काफी मशक्कत से युवक को बाहर निकाला। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के पथरी स्टेशन अलीपुर रोड पर स्थित एक आम के बाग के बाहर बाग के ही ठेकेदार का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मृतक के बेटे का यह आरोप है कि हत्या करके उसके पिता के शव को बाग के बाहर फेंक दिया गया। जौनपुर में तहसील दिवस पर आई एक बुजुर्ग महिला और गरीब दंपत्ति ने करुंगों पर 15,000 रुपए लेने के बाद भी काम न करने का आरोप लगाया। दुर्गावती ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। महिला ने एसडीएम के सामने कनुंगों पर घूस लेने का आरोप लगाया। सिकराड़ा थाना क्षेत्र के हरी गांव का ये मामला है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में देशी शराब की दुकान के पास एक मिठाई कारीगर की लाश मिली। मिठाई की दुकान पर काम करने वाला शख्स शराब का आदी था और कई दिनों से बीमार चल रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत का कारण आखिर था क्या। रविवार को ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना अपने परिवार के साथ पोहरी के प्रसिद्ध जल मंदिर पहुंचे। संभागायुक्त कमिश्नर आशीष सक्सेना अपने परिवार, पत्नी और बेटी और बेटे के साथ दर्शन करने जल मंदिर पहुंचे थे। राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर आरती और पूजा अर्चना भी की। खास अवसर पर साथ में पोहरी एसडीएम राजन बी नाडिया, पोहरी तहसीलदार प्रेमलता पाल और नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित थे। और बुरहानपुर जिले के नेपा नगर से जहां विधायक के निजी सचिव के भाई पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी के निजी सहायक प्रियेश जोशी के बड़े भाई लवेश जोशी ने चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर कृषि विपणन बोर्ड उपाध्यक्ष और भाजपा के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की। असम में बाढ़ पीड़ितों को बचाते समय झांसी का लाल ब्रिजेंद्र सिंह गौर शहीद हो गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। रविवार को शहीद का शव सकरार पहुंचा, जहां गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंची। ब्रिजेंद्र सिंह गौर एसएसपी असम में तैनात थे। इंदौर में हुई टीआई आत्महत्या मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। इसकी जानकारी इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मीडिया को दी।
कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में कई बिंदु जुड़े हुए हैं। हर बिंदु की गहराई से जांच होगी और इसके लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है, जिस मामले की बारीकी से जांच करेगी। खबर हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र से, जहां के नंदना में किशोर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली मारने की वारदात से परिजन में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। आपको बता दें कि 16 साल के वीरेंद्र यादव किसी बात से नाराज था। इसी के चलते अब उसने खुद को गोली मार दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के भुजपुरा में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पहले बहू के साथ मारपीट की और उसके बाद बहू के परिवार वालों को भी पीटा। इस विवाद में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भुजपुरा का है। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने बहू को जमकर पीटा। बीच बचाव करने आए महिला के पिता सहित उनके परिजनों को भी पीट दिया। कोरिया जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बचरा पौड़ी और पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद बैकुंठपुर स्थित झुमका डैम पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जल विहार का आनंद लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने झुमका डैम के बीचों बीच स्थित झुमका आइलैंड का भी उद्घाटन किया। अमरोहा में कार और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा डिडोली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर हुआ, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी। जशपुर की बगीचा पुलिस ने 2 साल पहले पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के बाद हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडमान और मुंबई की ओर भाग गए थे। आपको बता दें, आरोपियों ने शराब के नशे में खेत में लगे पेड़ काटने और खंभा उखाड़ने की बात को लेकर 32 साल के युवक की डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही बारिश ने लोक निर्माण से लेकर नगरपालिका और राष्ट्रीय राजमार्ग की पोल खोलकर रख दी। पहली ही बारिश में शहर की सड़कों का हाल बेहाल हो गया। अभी हाल ही में मसूरी माल रोड और मसूरी देहरादून मार्ग का डामरीकरण हुआ था, लेकिन सड़कों की मरम्मत का कार्य इतना घटिया स्तर का था कि पहली ही बारिश में गड्ढा हो गया। सफेद सोने की चमक में चकाचौंध होने वाला प्रशासनिक अमला सवालों के घेरे में है। प्रतिबंधित खनन सामग्री का खुलेआम ढुलान हो रहा है और तमाम नाकेबंदी और चेक पॉइंट से होकर ये अपने अपने ठिकाने पर पहुंच भी रहे हैं। थाना बहादुराबाद की शांतरशाह चौकी क्षेत्र में दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रतलाम की शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन ने पुलिस पर सूचना न देने का आरोप लगाया है। कॉलेज परिसर में इसको लेकर जमकर हंगामा भी किया। परिजन ने कॉलेज प्रशासन पर भी आरोप लगाया है। इनका कहना है कि छात्र पर फाइन को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। कॉलेज के दूसरे छात्रों ने सैलाना बस स्टैंड पर चक्का जाम कर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा जमाल गांव में बकरी चराने के लिए गए 2 चचेरे भाइयों पर आकाशीय बिजली गिरी। इस हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 8 साल का बच्चा बुरी तरह से झुलस गया है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। आज पुलिस ने शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी एपी सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि नाबालिग प्रेमी ने शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या की, गहने और कैश चोरी कर हत्या को टर्न देने का प्रयास किया।